दोस्तों, जब किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी व्यक्ति की जमानत होती है, तब उसे जेल से रिहा करने से पहले न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वह 2 जमानती और साथ ही जो अमाउंट न्यायालय डिसाइड करता है उस अमाउंट के बराबर की संपत्ति को न्यायालय में सबमिट करे, जिसे कि बेल बॉन्ड भी कहा जाता है। अब दोस्तों, बात यहाँ आती है कि जो अपराधी है उसकी तो जमानत भाई हो गई है। इसके बाद में जो वो जमानती 2 लोगों को दाखिल कर रहा है, जो जमानतदार होते हैं, जो उसकी जमानत ले रहे हैं अपनी संपत्ति को लगाकर, उनका क्या होगा? तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराधी की जमानत ले रहा है तो उसे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा पंजीकृत होता है और वह जमानत के लिए आवेदन करता है, तो ज्यादातर स्थितियों में क्या लगभग 100% स्थितियों में यही होता है कि जो अदालत होती है वो उस व्यक्ति की जमानत मंजूर करती है, साथ में एक शर्त लगा देती है कि आप क्या करेंगे, आप 2 जमानतदार को लेकर आएंगे अपने साथ में, और साथ ही 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी बेल अमाउंट न्यायालय के समझ में आता है वो लगा देती है कि इसके बराबर की संपत्ति या इसकी डीडी न्यायालय में जमा करवाइए, तब आपको यहाँ से रिहा किया जाएगा। अब जो नॉर्मल प्रैक्टिस चलती है वो होती है कि लोग अपना खसरा खतौनी, अपने गाड़ी का कागज या ये लगाकर किसी भी व्यक्ति को वो कैश जमा कराने से बेहतर समझते हैं कि उस व्यक्ति की जमानत ले लेते हैं। जमानत कैसे ले लेते हैं? कोई हितबंद है, कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, कह रहा है कि भाई जेल से छूट रहे हैं, चलकर मेरी जमानत ले लो, वो जाकर जमानत ले लेते हैं। होता क्या है, एक बेल बॉन्ड तैयार किया जाता है, उसमें उस एक्यूज्ड की सारी डिटेल लिखी जाती है, साथ ही जमानतदारों की भी सारी डिटेल विद शपथ पत्र एफिडेविट लिखी जाती है कि हम इनको न्यायालय में हाजिर करेंगे, हम इनकी जमानत ले रहे हैं, हमारे पास ये संपत्ति है, उसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन होता है, और सारी स्थिति होने के बाद में उस व्यक्ति को एक्यूज्ड को छोड़ दिया जाता है उन जमानतदार के गारंटी पर। अब इसके बाद में जब वो एक्यूज्ड बाहर आ जाता है, तभी जमानतदार की असली जिम्मेदारी शुरू होती है। दोस्तों, अगर एक्यूज्ड बराबर न्यायालय पर नहीं जा रहा है, बराबर तारीख पेशी पर नहीं जा रहा है, तब अदालत इस स्थिति में वो जो जमानतदार है जिन्होंने उनकी जमानत ली थी उनको नोटिस जारी कर सकती है, और साथ ही जो भी अमाउंट था, बेल का जो अमाउंट था, उसे भी जब्त कर सकती है। और अगर इस स्थिति में जैसे आपने जो संपत्ति लगाई थी उसको आपने बेच दी है, वो रिकवर नहीं हो पा रही है, तब इस स्थिति में वो रिकवरी वारंट भी न्यायालय जारी कर सकता है और उसको वसूल सकता है। दूसरी स्थिति ये होती है दोस्तों कि उन जमानतदारों को सजा भी हो सकती है। दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 446 के तहत 6 महीने का सिविल इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है, यानी कि वो जो अपराधी था जिसकी आपने जमानत ली थी उसको न्यायालय पर आप अगर उपस्थित नहीं करवा पाते हैं तो आपकी जो वो बेल अमाउंट जो डिसाइड हुआ था, जिसके संबंध में आपने अपनी संपत्ति वगैरह दी थी, वो तो जब्त हो ही सकता है। आपको 6 महीने की सजा भी न्यायालय सुना सकता है। तो आप लोगों के लिए सलाह ये है कि जो भी अपराधी आपके कंट्रोल में हो उसी व्यक्ति की आप जमानत लीजिए। अगर किसी विषम परिस्थिति में पढ़कर जमानत ले भी रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति की लीजिए जो कि आपके कंट्रोल में हो। जब भी न्यायालय को ये लगे कि भैया वो फला व्यक्ति फरार हो गया है, आ नहीं रहा है, तो आप उसको पकड़कर न्यायालय में लाकर अपनी जमानत वापस ले लें। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप किसी की जमानत नहीं लेंगे, और अगर गलती से जमानत आपने किसी भी व्यक्ति की ले ली है तब भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जमानत लेने के बाद भी आप अपनी जमानत वापस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है, कल को चलकर मैं ही फंस जाऊंगा, ये व्यक्ति न्यायालय आता नहीं है, तो आप जमानत लेने के बाद में उसके फरार होने से पहले आप न्यायालय आइए और वहां से अपनी जमानत वापस ले लीजिए। उसको मौका दिया जाएगा कि वो दूसरे जमानतदार को दाखिल करे। अगर वह दूसरे जमानतदार को दाखिल करने में असमर्थ होता है तो उसे फिर से जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन आपकी जमानत वापस हो जाएगी और आप सेफ हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं चलते राह चलते किसी अरे गहरे व्यक्ति की जमानत आपको ले लेनी होती है। जमानत बहुत सोच समझ कर लीजिए, जो व्यक्ति आपके कंट्रोल में हो उसी की जमानत लीजिए, नहीं आपको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए। मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद।